हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं नीट के कुछ क्वेश्चंस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। पहले हम इसको रीड आउट करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट टू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field. The direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is। तो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दो सिचुएशन दी गई है। पहले सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दिया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कहा गया है कि एक डिस्टेंस, अगर हम इसको रेफरेंस डिस्टेंस मानेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो कहा गया है कि पहली सिचुएशन में ऐसा कहा गया है, और दूसरी सिचुएशन में कहा गया है कि ये रेफरेंस हम रखेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, और इलेक्ट्रॉन के बजाय एक प्रोटॉन को रखा गया है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो प्रोटॉन पे जो फोर्स एक्ट होगा वो भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब कहा गया है कि हमें बताना है कि जो इनका टाइम फॉल है उनमें कैसे हम कंपैरिजन कर सकें। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका कुछ मास होगा m ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रखेंगे, और जो प्रोटॉन का मास होगा उसका मास रखेंगे m ऑफ प्रोटॉन। तो पहले हमें पता है जो कि फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बराबर होगा E टाइम्स E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इट्स टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट। लेकिन एज पर न्यूटन्स लॉ जो हमारा F होगा वो तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। वो बराबर होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा E टाइम्स E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया वो E टाइम्स E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल किया गया है फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है, हमने उसमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, मतलब हमारा जो u है वो ज़ीरो है। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे। आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है जो कि बताता है s इज इक्वल टू u टाइम्स t प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स t स्क्वायर टाइम स्क्वायर। क्योंकि ये तो हमारा ज़ीरो है और हमारा s फॉल किया गया है फ्रॉम हाइट h। फ्रॉम हाइट h, तो s हमारा h के बराबर है, और ये तो ज़ीरो है, इसको कैंसिल कर देंगे, और ये 1/2 टाइम्स एक्सेलरेशन के बदले ई बाई
एम ई टाइम्स टी स्क्वायर। क्योंकि ये टाइम हम इस वक्त कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इस टी को टी ई नाम रखेंगे। सिमिलरली फॉर दिस प्रोटॉन, एफ इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसका मास आ जाएगा प्रोटॉन का, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो सेम होता है, लेकिन मास डिफरेंट होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा, ई सेम तो नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई एम पी। और यहाँ पर भी हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, लेकिन टी पी स्क्वायर आ जाएगा। के बाद हाइट तो सेम है, ये तो सेम हाइट से इन्होंने फॉल कराया है, एच हाइट से, तो एस के बदले एच। और ये प्रोटॉन भी हमने रेस्ट से ही फॉल कराया है, जिसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोटॉन इज 0। तो इसमें आ जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन के बदले हम देंगे ई डिवाइडेड बाई एम ऑफ पी टी पी स्क्वायर। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये दो, हम इन दो इक्वेशन में कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों हाइट सेम है। इट इज इम्प्लाइड दैट 1/2 ई बाई एम ऑफ ई टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई बाई एम ऑफ पी टी पी स्क्वायर। 1/2 and 1/2 will get cancelled, e will get cancelled। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई बाई एम पी टाइम्स टी पी स्क्वायर्ड। तो इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। हमें टी और टी पी के दरमियान की रिलेशन निकालनी है। तो टी जो हमारा है वो आ जाएगा रूट टाइम्स एम ई बाई एम पी इंटू टी पी। और आपको तो पता है, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम ई बाई एम पी लेस देन 1। तो जो ये क्वांटिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। तो फिर आ जाएगा हमारा टी ई इज लेस देन टी पी। इसका मतलब है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से कम है। तो हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्मॉलर। टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज in comparison to the time of fall of proton, this is smaller in comparison to the time of proton। इक्वल तो नहीं होगा, 5 टाइम्स भी नहीं होगा और 10 टाइम्स भी नहीं होगा ग्रेटर, क्योंकि ये तो स्मॉलर है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नीट 2018 में आया था। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। A toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to this, the force QE
Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 seconds meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. तो हम एक कार को कंसिडर करेंगे एक पॉइंट की मदद से जिसका चार्ज क्यों है। तो हमने क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 पे इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये मूव कर रहा है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। 1 सेकंड के लिए इसने मूव किया और इसकी जो वेलोसिटी है वो u इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज हो गई अंडर सम एक्सेलरेशन a। कुछ एक्सेलरेट इसने किया है इस फील्ड की मदद से और इसको 0 से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। उसके बाद क्या हुआ है, इस t इक्वल टू 1 से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी एक्सेलरेशन a हो गई थी, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसको अब डिसलरेट करेगा। तो इसके बाद ये और 2 सेकंड के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। ये t इज इक्वल 2 सेकेंड्स है और ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स है। तो हमें बोलना है इस क्वेश्चन में द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 0 एंड 3 सेकेंड्स क्या रही। देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो हमें पता है 3 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी का केस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले फॉर 1 सेकेंड फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसके लिए क्या होगा, जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो होगी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी 6 सेकेंड फाइनल है और पहली 0 है और टाइम 1 है, और टाइम 1 है। इसका मतलब है 6 मीटर पर सेकेंड हमारी एक्सेलरेशन है। तो हम एक्सेलरेशन के ज़रिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर फर्स्ट सेकंड। तो वो क्या होगी s1, u तो हमारा 0 है तो 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 आर 2 3 आर, तो 3 मीटर पहले इस सेकंड में इसने चला होगा। तो पहले सेकंड का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर t इज इक्वल 1 टू t इज इक्वल 2 सेकेंड्स, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो तो हमने नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमने रिवर्स कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है,
हमारी जो एक्सेलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और वो डिसलरेट करना, हमारी टॉय कार डिसलरेट करना स्टार्ट करेगी। तो हमारी एक्सेलरेशन अब के बजाय -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंटरवल के लिए डिस्टेंस निकालेंगे जिसका हम s2 नाम रखेंगे। u हमारा क्या है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी अब बन जाएगी जो इस इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी है, तो u 6। और हमारा जो इंटरवल है वो भी t = 1 सेकंड के लिए है, ut +1/2 at², तो हो जाएगा +1/2 टाइम्स -6 into 1 into 1, 2 1 r 2 3 r, 6 minus 3 is 3 मीटर। तो s2 हमारा 3 मीटर आ गया। तो अभी तक पहले हमारी टॉय कार ने स्टार्ट किया है 3 मीटर पहले सेकंड के लिए, उसके बाद और 3 मीटर दूसरे सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेलरेटिंग मोड में था और यहाँ पे डिसएलरेटिंग मोड में था। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए आप इधर एक चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि अगर हमने रेस्ट से स्टार्ट किया और कुछ एक्सेलरेशन पे हमने स्पीड गेन की तो हम अपहिल जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो किसी एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं और हम किसी पॉइंट में पहुंच गए और 1 सेकंड में भी, तो जब हम उसी रेट से उसी एक्सेलरेशन अपोजिट मूव करेंगे फॉर द सेम टाइम, वी विल अराइव एट द सेम इनिशियल लेवल। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमारी स्पीड 0 से स्टार्ट होके 6 मीटर/सेकंड पहुँच गई और हम वापस डिसलरेट कर रहे हैं फॉर द सेम टाइम, तो इस पॉइंट पे हमारी स्पीड 0 मीटर/सेकंड वापस पहुँच गई होगी इस पॉइंट पे एट t = 2 सेकेंड्स पे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था। 1 सेकंड के लिए हम एक्सेलरेट कर गए थे 6 मीटर/सेकंड और हम 3 मीटर चल गए थे, और उसके बाद सेम एक्सेलरेट डिसलरेटिंग पे हमने और स्टार्ट किया फॉर द सेम टाइम। तो यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं कि हम वापस 0 मीटर/सेकंड पे पहुँच गए होंगे। अब तीसरा केस, फॉर t = 2 seconds to t = 3 seconds। अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस वक्त वो u होगी जो कि 0 पहुंच गई होगी, जो कि हमने इस एनालॉजी से समझा। अब हमारी जो s3 हो, इसको हम s3 बोलेंगे, वो 0 होगा पहले ut, वो टर्म 0 होगी, उसके बाद 1/2 टाइम्स जो हमारी एक्सेलरेशन है वो अभी भी नेगेटिव के लिए चल रही है, क्योंकि इसने बोला है द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स। तो पहला सेकंड तो हमने यहाँ पे लिया और इसके बाद और एक बार नेगेटिव जा रही है। तो इस वक्त -6 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 r 2 3 r, s3 = -3 मीटर। इस वक्त हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ गई। इसका मतलब है पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से चल रहे थे और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई। उसके बाद हमने डिसलरेट स्टार्ट किया और हमारी जो अभी भी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन चूंकि हम सेम इंटरवल और सेम वाला एक्सेलरेशन एंड डिसलरेशन से चल रहे थे, तो क्या हम सेम पॉइंट में पहुंच गए, ज़ीरो वेलोसिटी अटेन कर दी इस पॉइंट पे। इसके बाद हम नेगेटिव डिसलरेशन में जा रहे हैं,
हमारी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो हमारी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो चेंज हो गई। इसका मतलब है हम वापस यहाँ की ओर चलने लगे, और वो भी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम 3 मीटर आ गई। तो हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो बस ये 3 मीटर रह गई है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, 3 मीटर प्लस 3 मीटर एंड -3, तो ये 3 मीटर आ गया। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम है बाय 3 सेकेंड्स, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। और जो हमारा एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस उसमें तो हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, एवरेज डिस्टेंस हमारी 3 प्लस 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 9/3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर एवरेज स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आप एक बार और नज़र रखें। हमने t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू 1 तक हमने एक्सेलरेट किया 1 सेकंड के लिए। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकंड। उससे हमने एक्सेलरेशन हमारी निकाली और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके हमारी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ गई। उसके बाद हमने सेम एक्सेलरेशन से डिसलरेट करना स्टार्ट किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट की, और हमने इसी 1 सेकंड में और वापस 3 मीटर चले। लेकिन इससे हमें इन्फर होता है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 आ गई होगी। इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा नीट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, हमको कुछ ऐसी चीज़ें खुद ब खुद समझ आनी चाहिए। तो उसके बाद हमने और डिसलरेट किया, हमने स्टार्ट किया 0 वेलोसिटी से, हमारी इनिशियल वेलोसिटी अब 0 बन गई और उसने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी 3 मीटर आ गई और जो हमारी नेट डिस्टेंस वो 9 मीटर आ गई। उसके ज़रिए हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट की। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो के रिलेटेड आपको, तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।